हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे और अपने अपने घर पर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो इंडियन पॉलिटी है उससे फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट उनका है ही, लेकिन डेली लाइफ में भी उनका बहुत यूज़ है। यानी हर किसी व्यक्ति को अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या क्या हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उनका क्या महत्व है और क्या क्या चांस है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनका स्रोत क्या है और किस देश के संविधान से ये लिए गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये ध्यान रखना हमेशा कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस शब्द का सीधा सीधा मतलब होता है अधिकार पत्र। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अधिकारों को रखा गया, तो इसीलिए हम ये क्या कहते हैं, इसको अधिकार पत्र कहते हैं। अब अधिकार पत्र की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि हैं किस में? तो ये हैं भाग 3 में। संविधान के जो भाग 3 है इसी को आप क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? इसे जो इसका अर्थ होता है मैग्ना कार्टा का, वो होता है अधिकार पत्र। क्योंकि संविधान के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी मूल अधिकारों को दिया गया। तो इसीलिए जो भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब कहाँ से कहाँ तक हैं? तो अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो आपके क्या हैं? मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आपसे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक या अनुच्छेद संबंधित हैं। तो आपका ध्यान रखना आर्टिकल 12 से 35, 12 से लेकर यानी 12 से लेकर 35 तक जो हैं वो आपके क्या हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा ये कर लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब मूल अधिकार लाए गए थे संविधान में तो उस टाइम 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, परंतु एक जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या किया गया? फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो बचे हुए आपके मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? अभी जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वो 6 हैं। तो हम उन सभी पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक करके आर्टिकल को समझ लेते हैं। पहले कितने हुआ करते थे? यानी कुल 7 मौलिक अधिकार थे। प्रारंभ में कुल 7 फंडामेंटल राइट्स, हम यहाँ पे FR लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? फंडामेंटल राइट्स। वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। और वो कौन कौन से अधिकार हैं उन पे हम चर्चा करते हैं एक एक करके। अगर आपको याद रखना है तो सिंपल भाषा में ट्रिक से याद कर लो। एक सीधा का सीधा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से आपको जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है आपका समस्त स्वतंत्रता, समस्त स्वतंत्रता शोध एवं संस्कृति का उपचार है। संस्कृति का उपचार है। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट है, इसमें हम ये समझते हैं कि कैसे पता चलेगा कि मौलिक अधिकार क्या है। तो समस्त के ध्यान रखना, यानी समता का अधिकार, ये पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखिए नंबर 1 क्या है? समस्त यानी समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 2। यहाँ पर शोध है, इसको अगर दो भागों में डिवाइड कर लिया जाए तो शोध से मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका तीसरा मौलिक अधिकार है। और धा से होता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका चौथा मौलिक अधिकार है। पांचवा है आपका संस्कृति यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये पांचवा मौलिक अधिकार है। लास्ट है आपका छठा उपचार, इसका मतलब क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका छठा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये जो हैं ये आपके 6 मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में हैं। हम इनसे संबंधित जो आर्टिकल है ना, अनुच्छेद हैं, उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं इनसे रिलेटेड हैं, इनसे संबंधित हैं। ठीक है, आपको ये तो मैंने बता दिया कि ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। आर्टिकल याद रखने की बहुत इजी ट्रिक है, हम नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 5 4 2 4 2 1। अब ये क्या है समझते हैं इसको। तो जो आपके जो पहला है नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नंबर 1 क्या है, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अभी हम एक एक करके आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या, 16 में क्या, 17 में क्या, उन सभी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपका क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। नंबर 2 है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार की अगर बात की जाए तो इसमें आर्टिकल कहाँ से आएगा, देखो 5 यहाँ पे हो गए, 14 15 16 17 18 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 हैं, तो 18 के बाद कहाँ से आएगा 19, तो 19 के बाद क्या आएगा 20 21 22, यानी 22 तक कहाँ है आर्टिकल, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की जाए तो ये कहाँ से है, ये है आर्टिकल 20। देखो यहाँ पर क्या 2 हैं, तो 23 एंड 24, ये दोनों क्या हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 है आपका या इसका मतलब क्या हुआ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये क्या है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका आर्टिकल, देखिए कितने हैं इसमें, 4 आर्टिकल हैं, तो 24 के बाद क्या आएगा 25 से लेकर 28 तक जो है ये क्या है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 5वां आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, ये है आपका आर्टिकल 29 एंड 30। 2 आर्टिकल आते हैं इसमें, 29 एंड 30 जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और अंतिम है आपका लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहाँ, ये है आर्टिकल 32। अब आप ये कहेंगे कि 31 कहाँ गया, तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते, समझा देते हैं कि 31 में क्या है। अभी यहाँ पर देखिए आपके एक चीज़ समझना, अभी हमने यहाँ पे लिखा कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 से 35 तक क्या हैं आपके मौलिक अधिकार हैं, परंतु हमने यहाँ पर जब समता का अधिकार लिखाया तो यहाँ पर कहाँ लिखा है, आर्टिकल 14 से लिया, तो 12 और 13 छूट रहे हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि 12 में क्या और 13 में क्या है। तो एक आर्टिकल हम उठाते हैं और उसको समझते हैं, आर्टिकल 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, सिंपल बुक में यही लिखा आता कि इसमें राज्य की परिभाषा है, परंतु मैं ऐसे आशा करता हूं कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि राज्य क्या है, लेकिन यहाँ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 50% ऐसे भी होंगे जो वीडियो जिनको ये नहीं पता होगा कि राज्य क्या है। यहाँ पर बस इतना बुक में जो लिखा होता है वो क्या लिखा है कि राज्य को परिभाषित किया गया, यानी राज्य की क्या है यहाँ पर परिभाषा है, परंतु राज्य है क्या, हरियाणा पंजाब झारखंड छत्तीसगढ़ क्या ये राज्य हैं इस परिभाषा के अनुसार? नहीं। यहाँ पर
स्टेट की बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये क्या है, ये राज्य नहीं है मौलिक अधिकारों में। यहाँ पर राज्य शब्द का जो मतलब है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा कोई भी विधेयक पारित किया गया, कोई भी बनाया गया कानून, इसके अलावा किसकी बात की, यहाँ पर राज्य की जो परिभाषा है वो क्या है, इसके अंदर जो दायरा है इसमें आता है आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, ठीक है। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार भी शामिल है, कोई भी किसी भी राज्य की सरकारें हों तो वो भी शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जो हैं वो भी शामिल हैं। इसके अंदर जितनी भी आपकी सरकारी कोई कंपनी वगैरह है, फर्म है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान के चलो भेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ठीक है। इसके अलावा एलआईसी है, ईटीसी, और भी कोई फर्म हो सकती हैं। ये हैं आपके क्या, राज्य। राज्य शब्द का यहाँ पर मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या मतलब बिल पास किया गया वो। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश, या कोई भी बेल, गेल, एनटीपीसी, एलआईसी, ये जो कंपनियां सरकारी जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, इनमें से कोई भी ऐसी फर्म, ये सब क्या है, ये सब राज्य पर की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ राज्य शब्द का जिक्र क्यों किया गया, जैसे ही आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे हम राज्य क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में। तो देखो, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, अनुच्छेद 13। इस आर्टिकल 13 में साफ कहा गया है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे क्या हो, मौलिक अधिकारों का हनन हो या मौलिक अधिकार छीने जाएं। अब पॉइंट वही आ गया, हमने क्या कहा कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, व्यक्ति जो नागरिक हैं उनके मूल अधिकारों का क्या हो, हनन हो। अब देखो, हमें ये पता चल गया आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है कि राज्य जो है वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य है क्या। तो राज्य शब्द का मतलब यहाँ पर क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें हैं, इनके द्वारा कोई भी किया गया बिल, या राष्ट्रपति जब सत्र नहीं चल रहा उनके द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया गया वो, राज्यपाल के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया वो, इसके अलावा कोई भी सरकारी फर्म है, ये सब राज्य शब्द के दायरे के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। ये अधिकार जो है वो नागरिकों के पास हैं, पर किसके हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। इससे क्या है कि राज्य जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, तानाशाही ना करे। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, हमें ये अधिकार दिए गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि राज्य है क्या। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या है, ये राज्य शब्द है, राज्य शब्द की परिभाषा है। हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा कि आर्टिकल 12 जो है वो रिलेटेड है तो किससे है, राज्य की परिभाषा दी गई, राज्य को परिभाषित किया गया। ठीक है, क्या क्या राज्य शब्द का दायरा है वो समझ आ गया आपको। आर्टिकल 13 समझ आया होगा कि इसमें क्या लिखा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अभी हमने चर्चा की थी यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे आपके, 7। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, 6। तो एक कौन सा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो आर्टिकल 31 है अभी हमने यहाँ पे छुड़वा दिया बीच में। देखो 29 और 30 देखो क्या था, ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। उसके बाद 32 लेकर आए हम, क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यहीं से अब हम आर्टिकल 31 जो छुड़वाया इसको समझ लेते हैं। ये आर्टिकल 31 क्या था, किसी टाइम पे मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार। ये क्या था, ये मूल अधिकारों में शामिल था। ठीक है, किसी व्यक्ति की जो भूमि है या निजी संपत्ति है तो वो भी उसका क्या होता है, वो उस टाइम मूल अधिकार था। इसे क्या किया गया, संविधान के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 44th
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं 44वां संविधान संशोधन, इसे हम क्या कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये 1978 में, ठीक है 1978 में, 1978 में 44th जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या किया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था इसको फंडामेंटल राइट से हटा के इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये से क्या कर दिया गया, जो आपका FR था यानी फंडामेंटल राइट से इसकी श्रेणी से हटाकर इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कहाँ रखा गया, इसको रख दिया गया आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300A या अनुच्छेद 300 का, ठीक है। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। हमने आपको बताया कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है और 31 क्या था, इन पर हमने चर्चा की, ठीक है। अब हम एक एक करके की समझेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16 क्या है, उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं संक्षेप में कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, ठीक है। क्या मतलब होता है कि राज्य जो है, अब राज्य समझ पा रहे हैं, उन सब की बात हो रही है। राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष या कानून के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 जो है वो संबंधित है कि धर्म, जाति, लिंग या वंश के आधार पर राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन जो कार्यक्रम होते हैं या सरकारी पदों पर पदोन्नति होती है उसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित छुआछूत को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया, किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना नहीं रखी गई, इसको रोक लगाई गई। 18 के अंदर क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। बाकी भी आर्टिकल 19 है स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें इसके 19 के अंदर भी हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी जगह रहने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने इसकी बात करते हैं, निवास की स्वतंत्रता है, किसी भी जगह आप रह सकते हैं अस्थायी या स्थायी रूप से। तो उन सभी पर हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।